बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती हैं जो हमें शो करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ या एनी प्लेनेट जहाँ पे उसके ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट को फील किया जा सकता है या इफ़ेक्ट कर रही होती है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड किसी दूसरे प्लेनेट पे या ऑब्जेक्ट पे, तो उसे वहाँ तो उसको शो करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड को शो करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं जो कि हमेशा सेंटर की तरफ क्या होती है, इनवर्ड होती हैं। तो इन लाइंस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस स्ट्रेंथनेस को भी शो करती है और वीकनेस को भी शो करती है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हों तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है। और जहाँ पे ये एक दूसरे के करीब हो जाए या यहाँ पे एक और फील्ड लाइन ड्रा करे तो ये शो करेंगे कि ये इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है पॉइंट मास का। पॉइंट मास का मतलब ये है कि हमने इस ऑब्जेक्ट या प्लेनेट के जो तमाम मास है इसको एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिए है कि इस प्लेनेट का तमाम मास जो है इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होगी वो तमाम इस सेंटर की तरफ इनवर्ड होगी, जाके इसको क्रॉस टच करेगी। तो पॉइंट मास का कंसेप्ट ये होता है कि तमाम मास एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट होते हैं। अब इसके बाद आपकी बुक में कंसेप्ट ये है कि द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। ओके, अब आपके बुक में दिया गया है कि कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। द अर्थ इज ट्रीटेड लाइक ए यूनिफॉर्म स्फीयर टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। तो अर्थ को हम ट्रीट करते हैं एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर, मतलब कि एक मुकम्मल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ताकि हमें कैलकुलेशन में क्या या इजी हो या हम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन सिंप्लीफाई तरीके से इजी मेथड से कैलकुलेशन करें। और उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट के हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर प्लैनेट्स, स्टार एक्सेट्रा। और इसी तरह हम जितने भी प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं उनको भी एज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ट्रीट करते हैं ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें ग्रेविटेशनल फील्ड को। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर मतलब कि अब एक स्फेरिकल ऑब हमने कंसेप्ट बना लिया, इस कंसिडर कर लिया। अब इस स्फीयर के आउटसाइड की इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन यू आर आउटसाइड ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट like standing on a earth or far from it, the entire mass of the earth pull you as if it all concentrated at a point in the center। तो आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं या इस पॉइंट पे मौजूद है या इससे भी काफ़ी दूर है, तो आप इस स्फीयर के क्या है आउटसाइड पे। तो यहाँ से आप फिर इस पूरे अर्थ का, पूरे प्लेनेट का आप पे ग्रेविटी आपको पुल करेगी अपनी तरफ। और पुल कहाँ की तरफ करेगी? इस सेंटर पॉइंट की तरफ करेगी जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ हैं तब भी आप इस सेंटर पॉइंट की तरफ पुल होंगे, यहाँ पे हुए तो तब भी इस सेंटर पॉइंट की तरफ, यहाँ से भी इस सेंटर पॉइंट की तरफ। तो आउटसाइड द स्फीयर का कंसेप्ट ये है और ये तमाम प्लैनेट्स पे भी अप्लाई होते हैं। हम नेक्स्ट है इनसाइड द स्फीयर। कि इनसाइड द स्फीयर का क्या होगा कि जब आप इस स्फीयर के इनसाइड आ जाए, कि फॉर एग्जांपल अर्थ की, ठीक है। अब इनसाइड द स्फीयर क्या कंसेप्ट हो? व्हेन यू गो इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर लाइक डिगिंग इनटू द अर्थ, द ग्रेविटी ओनली कम्स फ्रॉम द मास बीनीथ योर फीट, द आउटर लेयर डोंट पुल यू। अच्छा देखिए, जब आप डिगिंग करें मतलब आप अर्थ की सरफेस से ज़मीन खोदते जाए, नीचे जाए बिल्कुल सेंटर की तरफ, तो जो आपके पैरों के नीचे जो एरिया होगा सिर्फ वो ही आपको अपनी तरफ पुल करेगा और साइड वाइज आपको कोई भी पुल फील नहीं होगी। जो जो आप नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी आपको पुल करती जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, इसी के लिए एग्जाम्पल भी दिए है कि इमेजिन डिगिंग ए डीप टनल इनटू द अर्थ एस यू गो डीपर। जब आप अर्थ फॉर एग्जांपल आप ऐसे तस्वर करें कि अर्थ होगी और यहाँ से आप एक टनल डिगिंग करके बिल्कुल इसकी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रेविटी बिकम वीकर, क्योंकि ग्रेविटी आपको पुल करेगी आपके उस पैरों के नीचे जो एरिया होगी वहाँ से आपको डाउन पुल करेगी। तो जो जो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो जो
अर्थ की जो ज़मीन होगी वो कम होती जाएगी, बिल्कुल आप सेंटर की तरफ आएंगे और आउटसाइड जो लेयर है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो जिसकी वजह से आप आउटसाइड तो ग्रेविटी पुल करते नहीं, आप जस्ट बीनीथ योर फीट ये ग्रेविटी की पुल को फील करेंगे। एट वेरी सेंटर ऑफ द अर्थ, जब आप बिल्कुल सेंटर पर पहुंचेंगे अर्थ की, ऑल साइड्स पुल यू इक्वली, तो तमाम साइड्स आपको इक्वली पुल करेंगे। सो यू फील नो ग्रेविटी, तो आप उस वक़्त कोई भी ग्रेविटी फील नहीं करेंगे बिल्कुल सेंटर पर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।